नमस्कार प्यारे, मेरा नाम है गोविंद और मैं आप सभी को स्वागत करता हूं गोविंद हरि ज्ञान क्लास के यूट्यूब चैनल पर। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। आज ना मैं आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना सिखाएंगे, कैसे बनाएंगे और बहुत ही इजी तरीका में। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को लुईस संरचना भी बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को लुईस संरचना बिंदु भी कहा जाता है। आप समझ लेते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किसे कहते हैं। तो किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को जब तत्व के चारों ओर बिंदु के रूप में प्रदर्शित करके संरचना बनाई जाती है। देखिए संरचना बिंदु देकर बना दिए, बनाए ना, चारों पाठी बनाई जाती है उसे ही यौगिक की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहते हैं। बना के इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, साझा कर लिया, और ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। यानी इसमें क्या है, इसमें भलाई करता है, वो उसका भलाई करता है तो वो भी उसका भलाई करता है। तो देखिए ये हुआ एक उदाहरण हम इसमें दे दिए। अभी आपको नहीं समझ में आएगा, ये सिर्फ परिभाषा बताएं, ये बनाने के लिए हम सिखाएंगे और ऐसा वैसा सवाल नहीं बताएंगे। देखिए ना, बिहार बोर्ड में पूछा हुआ सवाल को रखे, यूपी बोर्ड में भी पूछता है, झारखंड बोर्ड में भी पूछता है, और यूपी बोर्ड और झारखंड बोर्ड वाला किताब मेरा पास नहीं था, इसे उससे भी छाट के रख लेते हैं। ठीक है, तो आप सभी देख लीजिए, बिहार बोर्ड वाला भी देख लीजिए। बिहार बोर्ड के लिए एकदम जरूरी है, ये आने का संभावना 99% है। तो सबसे पहले देखिए, ऑक्सीजन के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। तो इसको हम कैसे बनाते हैं, चलिए तो इसको हम पहले नीचे कर लेते हैं। देखिए अब हम बताते हैं ऑक्सीजन वाला। तो सवाल क्या बोला, ऑक्सीजन के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। ठीक है ना, तो चलिए हम इसको कैसे बनाएंगे, बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको बताएंगे। ध्यान दीजिए, हम जान लेंगे ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना होता है। तो देखिए ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होता है। कौन संख्या, परमाणु संख्या 8 होता है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसको जरा सा इधर कर लेते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे करिए, पहले 2 और फिर 6 ना हो जाएगा, तो 2,6 होगा। क्या होगा, 2,6। आप देखिए हम जान गए ऑक्सीजन के परमाणु संख्या 8 होता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,6 होता है। लेकिन हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देखना है बाहरी कोष। किसमें देखना है कि बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए हम देख पा रहे हैं कि बाहरी कोष में कौन कोष, बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीजन के बाहरी ये कोष वाला को उठाना है, उसी से बनेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, समझे। तो बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो उसी को उठा के लाइए। ऑक्सीजन को O2 बोला जाता है। ऑक्सीजन को क्या बोला जाता है, O2। तो O दो गो है, तो एक O एन लिखिए, एक O इधर लिखिए, लिख दिए। आप देखिए इसमें कई इलेक्ट्रॉन है, 6 गो। तो 6वें इलेक्ट्रॉन यहां पर लिखाएगा, कितना इलेक्ट्रॉन लिखाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन लिखाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इलेक्ट्रॉन भरते हैं। इसको जरा सा नीचे कर लेते हैं। इसको अस्थायी रूप में लाना है, तो अस्थायी रूप में लाने के लिए हमको अष्टक नियम का प्रयोग करना पड़ेगा। अष्टक लिए 2 और 8 इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो अष्टक नियम का पालन करेगा, और अष्टक नियम का पालन कर लिया यानी ये पूर्ण रूप से अस्थायी है। तो हमको पूर्ण रूप से अस्थायी लाने के लिए हमको अष्टक नियम का प्रयोग करना पड़ेगा, और अष्टक नियम के प्रयोग करने के लिए 2 और 8 का होना जरूरी है। तो ही ये अष्टक नियम का पालन करेगा, और अष्टक नियम का अगर पालन कर लिया तो ये पूर्ण रूप से अस्थायी है, पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अस्थायी है। तो चलते हैं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को पूर्ण रूप से अस्थायी करते हैं। तो इसके लिए हमको अष्टक नियम का प्रयोग करना पड़ेगा, और 2 और 8 इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ेगा। तो यहां पर हमको 2 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, क्योंकि हमको इधर साझा करना है, इसको हमको 2 को देना है। तो देखिए इधर हमको कटकुट का निशान दे देते हैं, क्योंकि मैच हो जाएगा। इधर कलर भी हम चेंज कर देंगे बाद में। तो देखिए हम यहाँ पर 2 बिंदु दे रहे हैं, ये इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और ये कटकुट भी जो दे रहे हैं इसको भी क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्योंकि नहीं मिले इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अब इधर भी हम 2 को दे देंगे। ठीक है, सामने 2 और 2 4 हुआ, एक ऊपर एक नीचे हो गया इलेक्ट्रॉनिक 4, 2 2 4 है, 1 5 और ऊपर में 6 हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इसमें भी 6 को करना है, तो इधर भी 2 को कटकुट देना है, तो 4 हो गया, इधर एगो ऊपर, तो 6 हो गया। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इधर भी 6 और इधर भी 6 हम लिख दिए। ठीक है, अब यहां से लिखने के बाद इसका कलर को हल्का चेंज कर देते हैं। लिखने के बाद अब हमको अष्टक नियम का प्रयोग करना पड़ेगा। कितना इलेक्ट्रॉन, 8 को होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 8 को। तो देखिए 8 को पुरना चाहिए। तो अगर हम यहां से पूरा को घेर के हम यहां इसमें लगाते हैं, जैसे देखिए इसको हम यहां से घेर लिए, इसको इसमें घेर दिए, तो देखिए कै गो हुआ, 8 को पूरा हुआ। गिन लेते हैं पहले। देखिए 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो, 8 इलेक्ट्रॉन हुआ। 2 गो इसका ले लिए, ये साझा कर दिया। यहां पर दोस्ती वाला बात है, क्या करेगा, दोस्ती करेगा, यानी इसका भी काम इसके बिना नहीं हो सकता, इसका भी काम इसके बिना नहीं हो सकता, समझे। तो यहां पर दोनों के बिना कोई इसका काम नहीं हो सकता। अब इधर 8 को पूरा हो गया, अब इधरों हमको 8 को पूरा करना पड़ेगा, समझे। इधर भी चलिए पूरा करिए 8 को। चलिए इधर भी हम 8 को पूरा करते हैं। देखिए 8 को हो गया, पूरा हो गया ना, देख लीजिए ना। देखिए 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो हुआ ना। तो ये बन गया इलेक्ट्रॉनिक, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन गया। देखिए बड़ा सुंदर बना है, हो गया इसका आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, आपको बनाने के लिए आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो देखिए इसी ढंग से हमको लगता है अभी आपसे नहीं बनेगा, ये बन जाएगा, नहीं बनेगा, अभी आपसे नहीं बनेगा। तो चलते हैं, इसको भी आपको बता ही देते हैं। देखिए अभी आप अच्छा से नहीं समझ पाए होंगे। देखिए इसमें हमको बोला है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दर्शाए। और ये देखिए 2023 के सेकंड पाली में पूछा हुआ सवाल है, तो इसको समझिए अच्छा से, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं,
हम इसमें क्या देख पा रहे हैं, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन है ना। तो कार्बन के परमाणु संख्या कितना होता है, तो कार्बन के परमाणु संख्या 6 होता है, कार्बन के परमाणु संख्या 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 हो जाएगा, कितना 2,4। और ऑक्सीजन के परमाणु संख्या कितना होता है, 8 होता है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2,6। तो चलते हैं और इसको बनाते हैं। तो देखिए 10 को बीच में लिखिए, और वो इधर करिए और वो इधर करिए। देखिए जो 2 रहेगा ना, देखिए जो 2 रहेगा ना उसको मतलब किनारे में रखिएगा, तब ना साझा करेगा जी। तो साझा करेगा इसीलिए तो किनारे में रखेगा। चलिए तो भर देते हैं। देखिए कार्बन के बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन, तो 4 को, कितना 4 को। तो कार्बन के बाहरी में कितना 4 को, तो 4 को भरिए। तो देखिए निशान कट कुट के दे देते हैं, 2 इधर भर दीजिए, 2 इधर, क्योंकि साझा करेगा इसको देगा। अब इसमें भी भर दीजिए, कलर चेंज कर लेते हैं इसका। चलिए इसमें भी बिंदु भर देते हैं। देखिए 2 इधर भी देखिए 2। इसके ऑक्सीजन के बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, तो 6 को भरेंगे। देखिए 2 को किनारा में, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, 2 किनारा भर रहे हैं। अब देखिए अब अष्टक नियम का प्रयोग करिए। इसको पूर्ण रूप से अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को पूर्ण रूप से अस्थायी करने के लिए, पूर्ण रूप से अस्थायी बनाने के लिए हमको अष्टक नियम का प्रयोग करना पड़ेगा। और इसको पूर्ण रूप से अस्थायी में लाने के लिए 2 और 8 इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। अगर 2 और 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो ये पूर्ण रूप से अस्थायी है। अस्थायी 2 को इसको दे देते हैं, ऑक्सीजन को, कार्बन वाला। तो देखिए 8 को हुआ, अष्टक नियम का प्रयोग हो रहा है। देखिए पालन कर रहा है अष्टक नियम का, तो अष्टक नियम का ही पालन कर लिया, हो गया। अब इसको भी अष्टक नियम का पालन करवाइए। देखिए इसको भी हम अष्टक नियम का पालन करवाते हैं। इसको 2 को इसको दे देगा। देखिए इसको भी 2 को दे दिया। अब गिनती कर लीजिए, इसको गिनिए लिए 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए हो गया, इधर भी 8 इधर भी 8, यानी ये पूर्ण रूप से अस्थायी हो गया। समझे, अष्टक नियम का पालन कर लिया तो ये बन गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ऐसा ही आप बनाइए। ये सब कुछ है जी, ये सब कुछ है, आप खुद बना सकते हैं। अगर हम अच्छा से बता देंगे तो आपसे नहीं बनेगा। देखिए इतना विस्तार में बताएं कैसे कैसे। अब हमको लग रहा है ना आपसे ये नहीं बनेगा, समझे। तो इसको देखिए हम खुद से बता देते हैं। ये दोनों आपसे लगता है नहीं बनेगा, तो चलिए ना हम बता ही देते हैं। जरा सा टाइम लगेगा, की होगा। इसको नीचे कर लेते हैं, पर वीडियो अंत तक देखिएगा, लंबा हो जाता है इसीलिए हम कम बताते हैं। वीडियो लंबा हो जाता है। और शेयर करिए, अभी नया है, एकदम बढ़िया से बताएंगे, समझे। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाए तो बना देंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं, देखो हमको पता करना है कि नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का क्या होता है, N2 होता है जी। यानी इसमें N 2 हो गया, कई गो 2। आप देखिए नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो देखिए नाइट्रोजन का परमाणु संख्या हो जाएगा 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2,5 यही होगा। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन, बाहरी इलेक्ट्रॉन, तो यही 5 इलेक्ट्रॉन को हमको इसमें लेके चलना है। तो N ना है, तो N को 2 मरता लिखना है। कई मरता लिखना है, 2 मरता लिख दीजिए। N को 2 मरता, N को 2 बार लिख दीजिए। देखिए N, फिर देखिए N 2 बार लिख दिए, ठीक ना। चलिए लिख दिए। आप देखिए हम जानते हैं कि बाहरी कोष में कई इलेक्ट्रॉन है, 5 को, तो 5 को भरिए। तो देखिए 5 को कैसे भरिएगा, आपको 8 को पूरा करना पड़ेगा। तो देखिए इन्हें 3 को भरना पड़ेगा। इधर देखिए कटकुट के निशान देंगे। देखिए तो 3 3 इधर करेंगे तो 6 को हो गया, हुआ 6 को। अब इसमें 3 को हुआ, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कई है, 5 को। आपको 5 को पूरा करना है। तो देखिए अब इन्हें ए को दीजिएगा, इन्हें ए को, तो इन्हें छूट जाएगा, समझे। तो डायरेक्ट सामने में दे दीजिए 2 को, ठीक है, क्या कि पेयर बनाइएगा तो अच्छा लगेगा। तो 2 को इन्हें दे दिए, क्योंकि हमको क्या बनाना है, हमको अष्टक नियम का प्रयोग करना पड़ेगा। 8 को पुराना है। देखिए घेरेंगे तो 8 को हो जाएगा, इसीलिए उधर बाहर में 2 को दिए। अब इधर भी भर दीजिए, इधर भी 3, इधर कई को भरिएगा, इधर भी 3 को भरिएगा, ठीक है। 2 को भरिएगा, कई को भरिएगा, 2 को इधर भर दीजिए, समझे। अब देखिए इनमें से गोला मारेंगे तो 8 को अष्टक नियम का प्रयोग करेगा ना। तो अष्टक नियम को देख के चलना है, पर ये पालन करवाना है तो करवाना है। अष्टक नियम का पालन करवा दिया तो बन गया। अष्टक नियम का पालन करवाते हुए 8 को इलेक्ट्रॉन को घेर देना है। देखिए इसको इधर से घेर देते हैं, घेर दिए। हमको अस्थायी रूप में लाना है, तो हो गया ना 8 को। इसको अच्छा से कर देते हैं। देखिए हो गया। और इधर से भी, इधर हमको इधर भी लाना पड़ेगा। इधर भी क्या करना पड़ेगा, इधर भी हमको 8 को पूरा करना पड़ेगा। कई को 8 को। तो इधर भी हम 8 को पूरा करने के लिए क्या करेंगे, अष्टक नियम का प्रयोग करेंगे, पालन करेंगे। तो देखिए 5 गुण है, तो इन्हें से हम 3 को उठा लेंगे, हो गया। अब मीथेन का बनाते हैं। इसको जरा सा इधर कर लेते हैं और इसको मिटा देते हैं। आप देख लीजिए, अपना कॉपी में उतार लीजिएगा। देखिए मीथेन, अब मीथेन यानी एन, तो एन आ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, CH। पहले देखिए CH4 होगा जी, CH4 मीथेन का आणविक सूत्र CH4 होगा। क्या होगा, CH4 होगा। कार्बन लिख दिए। अब कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2,4 हो जाएगा। अब हम इसमें क्या देख रहे हैं, बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 4 को। बाहरी कोष में कितना, 4 को। तो हम देखें बाहरी कोष में 4 को, तो 4 इलेक्ट्रॉन इसमें भर देंगे। देखिए 4 को हम भर रहे हैं, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो भर दिया। बाहरी कोष में 4, बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन, 4 गो, तो 4 इलेक्ट्रॉन हम भर दिए, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन कई गो है, तो हाइड्रोजन 4 गो है। तो देखिए हाइड्रोजन दूरी में जरा सा लिखिएगा, हाइड्रोजन 4 को लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी लिखेंगे, इसलिए दूर में लिख रहा है।
हाइड्रोजन 4 को लिख दिए। अब आइए, आप पहले जानिए हाइड्रोजन के परमाणु संख्या कितना होता है, 1। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी कई हो जाएगा, 1 के होगा। तो बाहरी कोष में भी 1 के होगा, तो बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, क्या इलेक्ट्रॉन, 1 हो। तो जितना हाइड्रोजन है उसमें 1 का इलेक्ट्रॉन भर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए भरते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम कटकुट का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि मिलने जाएगा। ये भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, पहले समझिए। देखिए कटकुट भी दे रहे हैं, ये भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बिंदु भी दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, क्योंकि नहीं मिले इसीलिए हम ऐसा लिख रहे हैं। ऐसे एक नियम लगेगा तो मिल जाएगा, तो इसमें भी लिखें, इसमें भी देखिए एगो कटकुट दीजिए, इसमें भी एगो कटकुट, इसमें भी एगो कटकुट, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिए। अब चलिए, अब हमको अष्टक नियम का प्रयोग करना पड़ेगा। कौन सा नियम, अष्टक नियम। तो देखो 8 या 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से अस्थायी होगा। तो चलिए 8 गो, तो 8 गो हमको पूरा करना पड़ेगा। तो देखो ये पूरा गोला बन जाएगा यहां से लेके, देखिए बन गया। आगे देखिए घेर दिए। अब चलिए 8 को पूरा हो गया, लेकिन हम क्या बोले, 2 या 8 पूरा होना चाहिए, 2 या 8, 2 या 8। तो देखिए हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन साझा करेगा। क्या करेगा, कार्बन जो है हाइड्रोजन को 1 के इलेक्ट्रॉन साझा करेगा। यानी हम हाइड्रोजन के लिए बता रहे थे कि 2 पूरा करना है। तो देखो हाइड्रोजन को 2 को पूरा करना है, तो 1 कार्बन से ले लेगा। क्या करेगा, 1 कार्बन से ले लेगा। तो चलिए अब देखिए हाइड्रोजन को 2 को पूरा करना होता है, 2 को पूरा। तो हम बताएं ना 8 या 2 को पूरा करेगा तो अष्टक नियम का पालन कर रहा है। अष्टक नियम का पालन किया यानी ये पूर्ण रूप से अस्थायी है। तो अस्थायी करने के लिए ही हम अष्टक नियम का प्रयोग करते हैं। यानी लेते हैं हाइड्रोजन कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो यानी 2 को हो गया, ये भी, ये भी, ये भी। तो इलेक्ट्रॉन अस्थायी तब होगा जब उसमें 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखिए इलेक्ट्रॉन अस्थायी तब होगा जब उसमें 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और देखिए 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इलेक्ट्रॉन अस्थायी तब होगा जब उसमें 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। और एथाइन दे है, क्या ये दिया होगा, एथाइन। एथाइन का एथ मतलब क्या कार्बन, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन तक सी, और यहां पर भी सी दे देते हैं। अब आइन दे रहा है, यानी 3 बॉन्ड, कई बॉन्ड, 3 बॉन्ड, तो 3 बॉन्ड दीजिए। अब कई को हाइड्रोजन से जुड़ेगा, यानी 4 को बंधन, 1 2 4 7 संयोजी बंधन होना चाहिए। कई बंधन होना चाहिए, 7 संयोजी बंधन 4 को, तो एगो इनने आ एगो इनने हो गया। कितना बॉन्ड होगा, देखिए 1 2 3 4। अब देखिए इधर से 1 2 3 4 हो गया, तो ये हो गया इसका। तो इसका एथाइल अल्कोहल में कार्बन 2 गो और हाइड्रोजन 2 गो होना चाहिए। तो चलिए बनाते हैं। कार्बन जैसे वैसे लिखिए ना, कार्बन 2 को लिख देते हैं, ठीक है ना, लिख दिए 2 को कार्बन। अब आइए कार्बन के परमाणु संख्या कितना होता है, 6। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 4, बाहरी कोष में कितने रहेगा, 4 गो, बाहरी कोष में 4 गो, 4 रहेगा बाहरी कोष में, हाँ बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो चलिए बाहरी कोष में 4 गो रहेगा, तो इधर 3 गो दे दीजिए, इधर 3, और देखिए इधर भी 3 गो, इधर भी 3 गो, इधर भी 3 गो, एगो इधर दे दीजिए हाइड्रोजन को लेने के लिए, हाइड्रोजन को दे देगा कार्बन। अब चलिए हाइड्रोजन लिख दीजिए, इधर भी हाइड्रोजन लिखिए। अब हाइड्रोजन के पास एगो होता है तो एगो दे दीजिए, इधर भी एगो। अब चलिए अब इलेक्ट्रॉन को हम क्या करेंगे, अस्थायी करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन को अस्थायी करेंगे तो 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। हमको 8 को पूरा करना है, पहले 8 को पूरा करिए। तो देखिए एगो हाइड्रोजन वाला ले लीजिए, इधर 3 3 कैगो हो जाएगा, 6 या 2 8। देखिए इसको ठीक से कर देते हैं। हो गया, इधर 8 को पूरा कर दिया, 8 को। अब हमको इधर भी इधर पूरा कर दिया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया पूरा। अब इधर भी पूरा करना है, अब इधर पूरा करते हैं। हो गया, इधर भी। अब देखिए इधर भी पूरा कर दिए, इसको जैसा नीचे कर देते हैं। इधर भी पूरा हो गया। अब क्या करते हैं, अब इसको पूर्ण रूप से अस्थायी करने के लिए 2 या 8 इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है, आवश्यक है। तो 8 को तो पूरा कर लिए हैं, 8 इलेक्ट्रॉन वाला पूरा करिए दिए। अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन वाला पूरा करिए, 2 इलेक्ट्रॉन वाला पूरा कर लेते हैं तो बन जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन वाला पूरा कर लेते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन को 1 गो देगा, कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो 2 गो होगा। देखिए इधर भी, देखिए हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, समझे। आपको अस्थायी रूप में ले आए ना, अस्थायी रूप में ले आए। तो अस्थायी रूप में लाने के लिए अष्टक नियम का पालन करते हैं, यानी 2 और 8 इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है, तो अष्टक नियम का पालन करेगा, ठीक है। तो देखिए इसको भी बना दिए। बड़ा ये सब इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए अब ये सब देखिए आपसे नहीं बनेगा, खुद बनाइएगा तो बन जाएगा, समझे। देखिए हाइड्रोजन 2 है, तो हम जरा सा इसको हम हिंट दे देते हैं। देखिए हाइड्रोजन का परमाणु संख्या होता है 1, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी की हो जाएगा 1। सल्फर का परमाणु संख्या होता है 16, और परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 6। अंतिम कोष देखना है तो अंतिम कोष में 6 को, इसको बना लीजिएगा। अब देखिए इसमें देखिए फ्लोरीन के परमाणु संख्या होता है 9। क्या होता है, 9। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा, तो 2,7। तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 7 रखिएगा, क्या रखिएगा 7। मेन रूप से इलेक्ट्रॉन बिंदु को अस्थायी करने के लिए हम ये सब काम कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु को अस्थायी करने के लिए 2 और 8 का होना जरूरी है, 2 और 8 का होना जरूरी है। तो देखिए इसको आप खुद से बनाइए। अगर खुद से बना लेते हैं, देखिए मेन पॉइंट हम बता दिया, अगर खुद से बना लेते हैं तो आप 90+ ला सकते हैं। ऐसे आपसे 90+ नहीं आएगा, समझे। तो देखिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है ना तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।